चीज का एक टाइम रखा है, हर चीज एक वक्त पर अच्छी लगती है। वक्त से पहले आप कोई चीज किसी को सिखाना शुरू कर दें तो वो सलाहियत नहीं है, मुआशरे में क्या फैलेगी? बेहयाई फैलेगी। हर चीज का अल्लाह ने एक टाइम रखा है। जिस तरह से स्कूलों में बेहयाई फैलाई जा रही है, बच्चियों के लिबास देखें, सुबह मौसीकी, इधर लड़की खड़ी है, इधर लड़का खड़ा है, और फिर ब्रॉड माइंडेड बनते हैं कि कुछ नहीं होता, इतना ज्यादा छुईमी बनने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों की यह भी राय है कि मुआशरे में जब खुली छूट दे दी जाएगी तो लोग इन चीजों के आदी हो जाएंगे, फिर कोई हरकत नहीं करेगा। जिस मुआशरे ने खुली छूट दी है उनके हालात जाके देखो। जिस मुल्क में जितना पर्दा है उस मुल्क में जिनसी दरिंदगी के वाकयात का रेशो बहुत कम है। यह बेहयाई ऐसी चीज है कि इसमें पढ़ने के बाद इंसान ऐसा नहीं होता कि उसका दिल भर जाए और वो वापस आ जाए। ना ना ना, इसमें ब्रेकें फेल हैं। चर्स और हीरोइन में क्या कभी ऐसा हुआ कि एक दफा जी भर के पीने दो फिर इंशाल्लाह नहीं पिएगा? ना 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 ना, वो तो जितना पिएगा नशा बढ़ता चला जाएगा। जो बेहयाई की तरफ जाता है, आज वो छोटे गुनाह कर रहा है तो ऐसा नहीं गुनाह से दिल भर जाए, बड़े की तरफ ना जाए। कितने लोग जिना से बचने के लिए दूसरे छोटे दर्जे के गुनाहों की तरफ आते हैं, मगर वो जिना से बच नहीं पाते। वो छोटा गुनाह उनको बड़े गुनाह की तरफ लेके जाता है लाजमी। बचता वही है जो अपने दामन को यानी मुकम्मल बचा के जो रखेगा वही बचता है। तो मैं हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि अल्लाह का वास्ता आप थोड़ा सा बताएं, कुछ ऐवान बाला की तरफ अपनी आवाज पहुंचाएं कि ये को एजुकेशन सिस्टम को बोलो भाई खत्म करें। ये लड़कों को जिनसी दरिंदे बना रहे हैं ये स्कूल, और ये ऐसी खबरों को स्कूल छुपा देते हैं। छुपानी भी चाहिए, मैं ही नहीं कह रहा कि बतानी चाहिए, इससे तो और बेहयाई फैलती है। लेकिन जितने वाकयात हो रहे हैं इतने लोगों को पता नहीं चलते, और हमारे मुल्क में तो कम वाकयात हैं, वहां तो बहुत हैं। तो ये चीज वहां है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा ना, हमारे लिए वो हरफे आखिर है। या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ए नबी, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और आम मुसलमान औरतों से कह दें कि जब वो घर से बाहर निकलें तो अपनी चादर, अपना पर्दा अपने ऊपर लटका लिया कर। खत्म हो गई बात। उसी कल्चर को फॉलो करना है तो मेरे भाई फिर पूरे अंग्रेज बन जाओ। उसमें क्या है, जुम्मे की नमाज बोलो ना, नहीं होती। वो लोग नहीं कायल जुम्मे, हफ्ता, इतवार, वो कहते हैं एंजॉय करो। वो जुम्मे वुम्मे के कायल नहीं है। अजीब सा बना हुआ है मुसलमान, ना इधर का ना उधर का। मस्जिद में आएगा टोपी रख के, ईद के दिन देखते हैं हम लोगों को शलवार कमीज के लिए ईद की नमाज पढ़ने आएंगे बड़ी तमीज से, ऐसे लगेगा इनसे बड़े बुजुर्ग दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। दुल्हे होंगे, नहाए धो के, सुर में भी बाज लोग लगा लेते हैं उस सर पे, वो बड़ा तैयार शेर नमाज रो रो के ईद में दुआएं मांग रहा होगा। उसके बाद फिल्म देखने दोस्तों के साथ पैंट शर्ट पहन के, फॉरेन स्टाइल क्या हो जाएगा जा रहा है भाई। तो पता ही नहीं चलता ये है क्या। इस्लाम मॉडर्निज्म के खिलाफ नहीं है, याद रखो। ये बहुत बड़ी एक मुसीबत हमारे मुआशरे में खड़ी हो। हम समझते हैं कि अगर हम दीन पर चले तो हम बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। बच्ची को आप अगर ऐसे स्कूल में पढ़ा दें जहां जरा तहजीब सिखाई जाती है, जरा पर्दे का माहौल है, तो क्या तरक्की में पीछे इसका, यानी पर्दा करके तरक्की से क्या ताल्लुक है इसका भाई। वो खुद भी महफूज हो जाएगी, और जो लड़के हैं जो उसको देख के हवस की निगाहों से देखते हैं, उनकी निगाहें भी क्या हो जाएंगी, महफूज हो जाएंगी। बस लिबरल बनने का शौक है। हमारे बुजुर्गों ने इस बात की भी बहुत एहतियात की है कि किसी नौ उम्र लड़के को भी बड़ी उम्र के लड़कों से फ्री होने की इजाजत, बोलो भाई, ना दी जाए। इतना ब्रॉड माइंडेड बनने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं यहां बाज लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, वो छोड़ देते हैं, बच्चा कभी उधर जाके चिमट रहा है, कभी उसकी गोद में जाके बैठ रहे हैं, उनको फिक्र ही नहीं होती। मैं कहता हूं क्यों ऐसा कहने, तो सारे नमाजी हैं। एहतियात बहरहाल क्या है, क्या इस जमाने में बच्चों के साथ बुराइयां नहीं होती क्या?
क्या आप इतने नेक बन गए हो कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ गए हो, दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा, सब सही हो रहा है? हमने अपने बड़े उलमा को, बुजुर्गों को देखा है कि अपने बच्चों को बड़ों के साथ खेलने नहीं देते थे। कुरान ने कहा है कि बिस्तर अलग कर दो, हदीस में आता है कि बिस्तर क्या कर दो, अलग कर दो। उलमा ने यहां तक बयान किया है कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए तो वो अपनी बहन के साथ एक बिस्तर पे, बोलो ना, नहीं सो सकता, इजाजत नहीं है सोने की, अलग करो उसका बिस्तर। जब बहन के साथ नहीं सो सकता तो गर्लफ्रेंड के साथ कैसे घूम सकता है भाई? वो सगी बहन के साथ जब इतना फ्री होने की इजाजत नहीं है, किस कदर तबाह हो गया है मुआशरा। जाके देखो आप, एक इंडिया में एक साहब ने बताया, इंडिया का नाम आता है तो वो लोग मेरे बयान पर ना गलत, इंडिया से जब मैं बात करता हूं तो मुराद गैर मुस्लिम है, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं। जब इस किस्म की कोई बात करता हूं तो मुराद क्या होता है? अभी वो इंडिया और पाकिस्तान का मसला चल रहा है ना फटा, तो मेरे पुराने क्लिप निकाल के ना लोगों ने अपने यूट्यूब के व्यूवर्स बढ़ाना शुरू कर दी। पुराना कोई बयान है मेरा, उसको उठा के इंडिया पाकिस्तान की जंग पे लगा के चला रहे हैं अब दबा। कमाओ पैसा, तुम्हें आखिरत का तो खौफ है ही नहीं जरा सा भी। तो वो खाम में जो है ना, वो पुरानी चीजें निकाल के वो चला रहे हैं। वो तो शुक्र है मेरे बाल थे उस वक्त। अब ये एक बड़ा फायदा हो गया बाल कटाने का कि भाई वो लोगों को तारीख समझ में आ जाती है कि ये 2019 का नहीं हो सकता बयान, क्योंकि इसमें क्या है, बाल हैं। 2019 का के जो ये तारीख बता रहे हैं, ये जो बाल है ना मेरे, ये सर की जो अब पोजीशन है, ये डेट बता रही है कि ये बयान 2019 का है, 2018 का नहीं है, ये जो आज बयान कर रहा हूं मैं। और वो जो बयान उन्होंने चलाया वो 2019 का नहीं हो सकता। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का में इख्तलाफ चल रहा है, ये 2019 में चल रहा है। तो इससे भी एक अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो गया कि ये फायदे होते हैं हर चीज के भाई। हिकमत अल्लाह के हर काम में क्या होती है, हिकमत होती है। ठीक है ना? तो किसी ने बताया कि ऐसे गैर मुस्लिमों में हालात पैदा हो गए हैं कि बच्चियां अपने महरम रिश्तेदारों से भी महफूज नहीं है। जिनसी दरिंदा बनाया जा रहा है इंटरनेट पर, यूट्यूब पे आप देखें जो चीजें फैल रही हैं, फिर स्कूलों में तो ये इंसान कम है, मर्द है तो वो मुज़क्कर है, औरत है तो वो क्या है, मुअन्नस। ये एक इमेज इंसानियत का दुनिया के सामने जा रहा है।